हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर 2017 का है। तो इधर भी बिहार पुलिस का भर्ती आया है, तो मैं आपको इसका सॉल्व पेपर दिखाऊंगा। 2017 का है और ये पूरे ऑल प्रैक्टिस सेट का ये है। तो आप देख सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे कहते हैं? चुनाव आयोग। दूसरा है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? गामा ग्लोबिन से। चौथा है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पीवी राजमन्नार, ऑप्शन सी। किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पाद होते हैं, ये किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ये तो आप लोग को पता ही है। अब छठे में देखिए, पीतल और कांच में कौन सा साझा तत्व होता है? कॉपर से होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन सातवां देखिए, जब एक वस्तु चलती अवस्था में हो तो उसका त्वरण हमेशा बदला जा सकता है ना? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक वस्तु चलती हुई अवस्था में हो तो उसका हमेशा बदला जा सकता है, वो क्या है? त्वरण है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां ये सवाल है। नवा देखिए, निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन सी है, गैल्वेनोमीटर। 10वां सवाल देखिए, कर्नाटक में खानों का क्या नाम है जो 100% निर्यात इकाई करता है? आप चारों ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन ये सी होगा, कुद्रेमुख खाना। 11वां देखिए, आप पुरुषवाचक सर्वनाम का पुरुष है। चारों ऑप्शन में से क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष होगा। अब आप 12वां क्वेश्चन देखिए, श्री नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? आपको पता है नीतीश कुमार बिहार के हैं और बिहार में कांग्रेस है नहीं और बीएसपी से वो है नहीं, आरजेडी से है नहीं, तो हैं वो जेडीयू से। और ये जेडीयू का फुल फॉर्म जनता दल यूनाइटेड होता है। ओके, तो ये जेडीयू, ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी दो देशों के नाम बताइए जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कुल अधिक होती है। तो आप श्रीलंका और नेपाल, ये होगा नहीं। पाकिस्तान और भूटान, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान में औरतों का मान सम्मान किया ही नहीं जाता, तो वहाँ पे बराबर होगा कैसे? वहाँ पे सीमा आ चुकी है भारत में। ऑप्शन सी होगा, स्वीडन और फिनलैंड। तो वहाँ पे जो सामाजिक क्षेत्र में वो राजनीतिक क्षेत्र होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण स्थान औरतों को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, 16वां देखिए, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है? अब इन ऑप्शन में से चारों में से क्या होगा? आप ऑक्सीजन से फल पक सकते हैं? नहीं। जिबरेलिन से पक सकते हैं? नहीं। और इन दोनों से पक सकते हैं? नहीं। तो ऑप्शन ए होगा, एथिलीन से होगा। ये हार्मोन कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 17वां, ये भी सवाल है। 18वां, ये भी सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां। 21वां देखिए, किसी तत्व का परमाणु पुंज क्या होता है? चार ऑप्शन में से क्या होगा? केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है, तो इसके केंद्रक में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 24वां, शिक्षा निम्न का एक उदाहरण क्या है?
शिक्षा निम्न में से एक उदाहरण क्या है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? आर्थिक बुनियादी ढांचा ये है नहीं, सतत विकास ये भी नहीं है, आर्थिक विकास ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक बुनियादी ढांचा ये होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 26वां देखिए, निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं होता है? पत्तों का कार्य नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण ये भी पत्तों के काम में आता है, वाष्पीकरण ये भी पत्तों के काम में आता है, श्वसन क्रिया ये भी पत्तों के काम में आता है, परिवहन करना ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। परिवहन समझते हैं ना, अब एक पत्ता या पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा, परिवहन करना। 27वां देखिए, कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कोयले का प्रकार क्या है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें क्या होता है कि कार्बन का जो मात्रा होता है 94 से 98% तक होता है। अब आप 28वां सवाल लिखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 120। लाल रक्त का जो होता है इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, यानी कि 20 से लेके 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। ठीक है। अब 29वां देखिए, निम्ना में एक एंटीबायोटिक क्या है होता है? ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसमें से, चारों में से। तो ऑप्शन दूसरा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन दूसरा होगा। इससे क्या होता है, ये स्ट्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जिससे मस्तिष्क का जो संक्रमण रोग होता है, क्षय रोग, टीबी, बुखार, इन सब जो होते हैं बीमारियां, इनका इलाज दूर कर देता है, मतलब इलाज इनसे हो जाते हैं। तो ये एक दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है। क्वेश्चन 30वां देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हांग, ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेन हांग, ये हालैंड के हैं, वर्तमान में नीदरलैंड इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन 31वां देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध सहकारी से। 32वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 10 है तो वो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये तो आप सवाल लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ये सी होगा। 33वां देखिए, हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन आपको पता है ये 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है जो 78% होता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये तो ओम होता है। ठीक है। 35वां देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? शब्द भाषा की छोटी इकाई है? नहीं। वर्ड है? नहीं। पद है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पद है। 36वां क्वेश्चन देखिए, समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन और व्हेल किसके द्वारा सांस लेती हैं? ये तो आपको पता है, गलफड़ों द्वारा लेती हैं, ये सभी को पता है। नाक द्वारा तो लेगी नहीं, नाक द्वारा जब लेगी तो खींचेगी तो पानी नाक के अंदर चला जाएगा। वायु छिद्र उनका अलग से कुछ होता नहीं, मीन पक्ष होता नहीं है, तो ये गलफड़े जो साइड में होते हैं इन्हीं के द्वारा ये लोग सांस लेते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए, पित्तरस में मौजूद एंजाइम का नाम बताइए। तो पित्तरस में आपका पिटिलिन होता नहीं है, रेनिन होता नहीं है, तो ट्रिप्सिन ये पित्तरस में इस समय मौजूदा एंजाइम है। इसका जो pH मान होता है ये 7.7 होता है ट्रिप्सिन का। 38वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को कहते हैं? पंक्ति बनाना। अब आप
41वां देखिए क्वेश्चन, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ये तो आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन में से ये क्यूबा होगा नहीं, इंडोनेशिया भी होगा नहीं, ब्राज़ील होगा नहीं, इथियोपिया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो कॉफ़ी सबसे पहले 850 ईस्वी में आया था, इथियोपिया में किया गया था। कॉफ़ी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। 42वां क्वेश्चन देखिए, किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से निम्न में के साथ बदलता है। ऑप्शन इसमें होगा चौथा, तापमान। संधि में होता है। 43वां क्वेश्चन देखिए, संधि में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, वर्णों का मेल। क्वेश्चन 44वां देखिए, COPRA क्या होती है? COPR में होता है उपभोक्ता परिचालन संरक्षण विनिमय प्राधिकरण भी आता है, और दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी होता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ये भी होता है। तीनों ऑप्शन होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? ये तो फ्रैंक वॉल्टर है, फ्रैंक वॉल्टर। ऑप्शन नंबर बी। 46वां देखिए, जोड़ने के लिए तांबे के तारों को क्यों प्रयोग में दर्शाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? कम विद्युत प्रतिरोधकता के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर ए। 47वां देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या सही है? कौन सा आपको बताना है? जिंक सल्फेट से हाइड्रोजन गैस बनता है, तो जिंक का भंजन यानी रिडक्शन हो रहा है? नहीं। जिंक का उदासीनीकरण? ये भी नहीं। जिंक का ऑक्सीकरण? ये होगा। जिंक का ऑक्सीकरण ये होता है। ऑक्सीकरण होगा तभी ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 48वां क्वेश्चन देखिए, ... कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयनकारी एजेंसी है। ये ऑप्शन डी होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी। 49वां क्या है? एक विद्युत धारा I किसी प्रतिरोध R में से लगातार T समय के लिए V विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध R में कुल ऊष्मीय ऊर्जा की सप्लाई होती है। ये I²RT है, फार्मूला है। ऑप्शन सी होगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, नर्सों में विद्युत चालन किस तत्व के कारण होता है? कार्बन के कारण होता है। ऑप्शन ए, सी के कारण होता है।